हेलो फ्रेंड्स, चैट विद प्रशांत यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एडिट ऑब्जेक्ट एक कमांड देखने वाले हैं। बेसिकली एक एक्सटर्नल मॉडलिंग कमांड है। सपोज आपका कोई भी फीचर, कोई भी मॉडल ऑब्जेक्ट आपको मल्टीपल कॉपीज करना है, रोटेट करना है, मूव करना है, तो ये कमांड बहुत यूजफुल है। एंड वन मोर थिंग, सपोज आप कोई भी ऑब्जेक्ट 3D ऑब्जेक्ट, सपोज आपके डेटा कोऑर्डिनेट सिस्टम को पैरेलल नहीं है तो आप उसे रोटेट करके प्रॉपर पोजीशन यहाँ से इस कमांड से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कमांड है एडिट में मूव ऑब्जेक्ट। तो इसमें मल्टीपल ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए बाय डिस्टेंस, बाय एंगल, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, रेडियल डिस्टेंस, पॉइंट टू पॉइंट, रोटेट बाय 3 पॉइंट्स, अलाइन एक्सिस टू वेक्टर, कोऑर्डिनेट सिस्टम टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, डायनामिक एंड डेल्टा एक्स वाई जेड। वन बाय वन सभी कमांड्स देखने वाले। उसके लिए पहले मैं इस स्क्रीन के ऊपर कुछ मॉडल्स यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ पे मैं एक ब्लॉक यहाँ पे 100 कर देता हूँ, 100 बाय 100 बाय 100। सेकेंड, यहाँ पे एक सिलेंडर यहाँ पे जनरेट करता हूँ। और यहाँ पे एक यहाँ पे ऐसा मल्टीपल मॉडल्स यहाँ पे मैंने बनाए हैं। सो जो कि यहाँ पे ब्लॉक है, एक सिलेंडर है और एक कोन है। सो सपोज यहाँ पे देखिए एडिट मूव ऑब्जेक्ट। सो सबसे पहले जो कमांड है वो है डिस्टेंस। सो हमें डायरेक्टली उस सॉलिड बॉडी या फिर कोई शीट बॉडी होगा सरफेस, तो हम उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है और स्पेसिफिक वेक्टर, तो इसे हम एक्स वाई जेड या फिर आपको पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में चाहिए तो आप डायरेक्शन में आप इसे मूव कर सकते हैं या फिर कॉपी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे से मूव करूँगा कुछ 100 में डिस्टेंस, थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे डायरेक्टली एरो जो आप दिखा रहे तो हम इसे मैनुअली फ्लिप कर सकते हैं। ओके करने से पहले यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन है इसमें मूव पेरेंट्स, एसोसिएटिव और क्रिएट लाइंस। एसोसिएटिव का मतलब है अगर आप जो भी इसे कमांड अप्लाई करेंगे, मैं यहाँ पे प्रीव्यू दिखाता हूँ। देखिए ओके, तो आपको यहाँ पे हिस्ट्री में वो कमांड दिखेगी। सेकेंड, इसे डिलीट कर देता हूँ तो वापस वो प्लेस लोकेशन पे आप चलाएगा। अगर हम एसोसिएटिव कमांड्स यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो ये उसकी पोजीशन करेक्टली चेंज हो जाएगी। ओके, उसकी ओरिजिनल लोकेशन यहाँ पे चेंज हो जाएगी। सेकेंड, नेक्स्ट यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है मूव पेरेंट्स। सपोज इसके रिलेटेड अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, मतलब इसका पेरेंट बॉडी है, तो ये भी इसके साथ यहाँ पे मूव हो जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक सिलेंडर जनरेट करता हूँ। तो वेक्टर डायमीटर 50
हाइट 100 mm, तो यहाँ पे देखिए अभी मैं सिलेंडर को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मूव पेरेंट्स और डायरेक्शन दिस साइड। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे ओनली सिलेंडर को सेलेक्ट किया है, लेकिन इसकी जो पेरेंट बॉडी ये है तो ये इसके ऊपर ये डिपेंडेंट है, इसके लिए इसका जो पेरेंट बॉडी है वो भी यहाँ पे कॉपी हो रही है। ये देखिए सेपरेट, इसे कैंसिल कर देता हूँ। वापस एडिट ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट जो इसमें ऑप्शन है वो है कॉपी ओरिजिनल। तो आप बाय डिस्टेंस इसे कॉपी कर सकते हैं, डायरेक्शन क्रिएट ट्रेस लाइन, यहाँ पे ट्रेस लाइन ऑप्शन है, यहाँ पे हम ट्रेस लाइन से यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं और यहाँ पे मल्टीपल कॉपीज दे सकते हैं। देखिए उनके पीछे यहाँ पे कॉपीज कर सकते हैं। अगर हम हिस्ट्री में इसे अगर देखेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल बॉडीज यहाँ पे जनरेट हो जाती है जो कि नॉन पैरामेट्रिक है। डायरेक्शन यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें बाय एंगल। तो सपोज ने बॉडी सिलेक्ट की, स्पेसिफिक यहाँ पे हमें डायरेक्शंस डिफाइन करना है, जेड एक्सिस, स्पेसिफिक एक्सिस पॉइंट में एक्सिस पॉइंट यहाँ पे सपोज इस सिलेंडर को देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो एंगल है सपोज यहाँ पे 180 डिग्री है, तो इस ऑब्जेक्ट को स्पेसिफिक जेड एक्सिस डायरेक्शन में स्पेसिफिक इस एक्सिस पॉइंट से हम यहाँ पे चूँकि यहाँ पे कॉपी हो गए। सपोज आप इसका एंगल अगर चेंज करना चाहते हैं तो 90 डिग्री मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मूव ओरिजिनल ऑप्शन है, तो मैं इसे अगर कॉपी करता हूँ तो ओरिजिनल फीचर एज इट इज रहेगा बॉडीज, और आपको मल्टीपल डिविजन्स उसमें करने हैं तो हम यहाँ से उसके ऑप्शंस चेंज कर सकते हैं। ये देखिए तब 90 डिग्री में 3 डिविजन्स, 2 डिविजन्स, 1 डिविजन्स। आप यहाँ पे डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए जैसे मैं इसे डायरेक्शन यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, ये एंगल यहाँ पे चेंज हो रहा है। सपोज इसमें एक्सिस पॉइंट को यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। ये देखिए स्पेसिफिक वेक्टर डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन। हम मल्टीपल पोजिशंस यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है ऑब्जेक्ट में, वो है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट। सपोज यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं और स्पेसिफिक ओरिजिन पॉइंट दिस, स्पेसिफिक मेजरमेंट पॉइंट दिस, स्पेसिफिक वेक्टर।
तो हम पर्टिकुलर 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे दे सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे डायरेक्शन यहाँ पे एडिट करेंगे, सबसे यहाँ पे चेंजेस होते रहेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है रेडियल डिस्टेंस। इसमें हम स्पेसिफिक वेक्टर सेल्ट एक्सिस, स्पेसिफिक एक्सिस पॉइंट, दिस स्पेसिफिक मेजरमेंट टूल, मैं इस सिलिंड्रिकल सेंटर लेता हूँ, ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस सिलेंडर यहाँ पे देखिए। जैसे हम इस डिस्टेंस को कंट्रोल करेंगे उसके हिसाब से ये साइज यहाँ पे चेंज होती रहेगी। यहाँ पे देखिए डायरेक्शन यहाँ पे चेंज करता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर्स है। सो सपोज कोई ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक पॉइंट आपको एक पर्टिकुलर जैसा पॉइंट, नंबर ऑफ ऑप्शन है, एंड पॉइंट, कंट्रोल पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, सर्कल, सेंटर, क्वाड्रेंट पॉइंट, पॉइंट ऑन कर्व। तो मैं यहाँ पे एंड पॉइंट कंस्ट्रक्ट करके बस में ये सॉलिड बॉडीज एक आर्क सेंटर में कॉपी करनी है। तो यहाँ पे देखिए देख सकते हैं मैंने इस पोजीशन पे यहाँ पे इसे कॉपी किया मल्टीपल। तो अगर आपको ओरिजिनल बॉडी से यहाँ पे कॉपी करनी है तो इससे डायरेक्ट यहाँ पे पोजीशन दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी और यूजफुल कमांड है। नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रोटेट बाय 3 पॉइंट्स। अभी इसमें देखिए सपोज आपको कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक वेक्टर पर्टिकुलर वेक्टर में और स्पेसिफिक पिवट पॉइंट से मल्टी पोजिशन से आप ये रोटेट करना है, पोजिशन करना है तो हम इसे यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिक पॉइंट मैं आर्क सेंटर लेता हूँ, स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट इस आर्क सेंटर, स्पेसिफिक एंड पॉइंट दिस, यहाँ पे देखिए ये ऑब्जेक्ट मैंने जेड एक्सिस डायरेक्शन में स्पेसिफिक पिवट पॉइंट दिस टास्क लेके यहाँ पे उसे रोटेट किया है। जैसे हमारे रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है वो है अलाइन एक्सिस टू वेक्टर। इसके लिए मैं सही फीचर्स यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट इंपोर्ट किया था, इसे अपने पार्ट यहाँ पे। ओके, तो सपोज आपके पास अगर कोई मॉडल है जिसे आपको XYZ एक्सिस को अलॉन्ग पैरेलल पोजीशन करना है तो ये कमांड बहुत यूजफुल है। तो अगर आप इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ये देखिए मेरा फ्रंट व्यू, तो ऑब्जेक्ट कोई भी एक्सिस को पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है। अगर आप कॉपी लेंगे तो यहाँ पे देखिए, तो आप आइसोमेट्रिक लेंगे तो भी इसकी पोजीशन अलग है। तो सपोज ये टॉप व्यू कंसिडर करके, ये फ्रंट व्यू कंसिडर करके और साइड व्यू में आपको ये ऑब्जेक्ट मूव करना है तो हम इस मूव ऑब्जेक्ट कमांड से इसे पोजीशन दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए अलाइन एक्सिस टू वेक्टर। तो सबसे पहले मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, स्पेसिफिक फ्रॉम वेक्टर। हमें इस ऑब्जेक्ट का जो टॉप फेस है इसे सिलेक्ट करना है, मतलब इस वेक्टर को हमें स्क्रीन के
वेक्टर के डायरेक्शन में यहाँ पे इसे मूव करना है। तो इसके लिए मैं जेड एक्सिस सेट करता हूँ। स्पेसिफिक पिवट पॉइंट, आप कोई भी पोजीशन के लिए पॉइंट यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे फिलहाल ये पॉइंट दे रहा हूँ। आप यहाँ से इसे डायरेक्शन फ्लिप कर सकते हैं और इसे मूव ओरिजिनल यहाँ पे देखिए। अभी इसका टॉप प्लेन कांस्टेंट हो गया है। अभी जो नेक्स्ट है वो है फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू। तो मैं इसे इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ। वापस एक बार ऑन वेक्टर स्पेसिफिक एक्सिस बेस स्पेसिफिक पिवट पॉइंट में इस आर्क सेंटर को सिलेक्ट करता हूँ और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट किया, अप्लाई। फ्रंट व्यू भी आ गया और टॉप व्यू भी आ गया। अगर हम इसे टॉप व्यू लेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेडी हो गया। और साइड व्यू लेंगे तो देखिए अभी हमारा फ्रंट व्यू इसका साइड व्यू आ गया है। हम इसे वापस एक बार मूव करेंगे, एडिट ऑब्जेक्ट, एक्सेस और स्पेसिफिक पॉइंट इस सेंटर। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, मतलब इस कमांड से हम कोई भी चीज ऑब्जेक्ट जिसको एक रेफरेंस फेसेस है उस फेस के यूज से हम इसे चेंज कर सकते हैं। ये भी एक बहुत यूजफुल कमांड है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम टू कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसके लिए मैं ये ऑब्जेक्ट को वापस यूज करता हूँ। इसके जो फीचर्स यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे सपोज आपके पास इस ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट सिस्टम सेपरेट जनरेट किया हुआ है तो उसके रिस्पेक्टिव हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहाँ पे अलाइन कर सकते हैं। तो आप देखिए फॉर्मेट, अभी मैं यहाँ पे हमारा जो स्क्रीन का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो यहाँ पे, और इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे पहले जनरेट कर लेता हूँ फॉर्मेट WCS में। ओरिजिन, एंड पॉइंट, इस एज पॉइंट को मैंने यहाँ पे जनरेट किया। तो यहाँ पे देखिए अभी हम इसे इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम इसे पोजीशन करेंगे। तो यहाँ पे हम रिटर्न कोऑर्डिनेट एक्सिस, अभी यहाँ पे हमारा एक टेम्पररी कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे हमने जनरेट किया है। अभी हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के यूज से हमें इस पोजीशन यहाँ पे हमें इसे जनरेट करना है। यहाँ पे देखिए इस ऑब्जेक्ट को कोऑर्डिनेट सिस्टम दिस तो सेकेंड जो हमारे स्क्रीन का ओरिजिनल है इस पोजीशन पे हमने उसे सेट कर दिया। मतलब इसका जो XYZ पॉइंट है उसके हिसाब से ये यहाँ पोजीशन ले लेता है। अगर हम जैसे भी इसके डायरेक्शन यहाँ पे चेंज करेंगे उसके हिसाब से हम इसे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है वो है डायनामिक, मतलब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्टली सिलेक्ट करके
हैंडल से डायरेक्टली ड्रैग करके पोजीशन दे सकते हैं। डायरेक्टली कॉपी भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए एक बार मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज चेंज, ये देखिए कॉपी। सो मल्टीपल फीचर्स यहाँ पे जनरेट हो रहा है। सो एक बहुत ही यूजफुल कमांड है ये एडिट ऑब्जेक्ट, जिसमें हमने डायनामिक डिस्टेंस, एंगल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, एडेड डिस्टेंस पॉइंट टू पॉइंट, रोटेट बाय 3 पॉइंट्स, एंड एक्सेलेरेटर कोऑर्डिनेट सिस्टम डायनामिक, और लास्ट ऑप्शन है डेल्टा एक्स वाई जेड। इसमें हम डायरेक्टली किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेफरेंस से इसे डायमेंशन कर सकते हैं। सपोज 100 mm, ये देखिए वो एक्सिस 200 mm से हम पोजिशन दे सकते हैं। सो बहुत ही यूजफुल कमांड है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने एडिट मूव ऑब्जेक्ट